कहानी के स्टार्ट में हमें कंपनी की सीईओ दिखाई जाती है जो कंपनी में मौजूद लोगों को बता रही थी कि उसने स्पेशल वीक को अलग अलग कंट्रीज में भेजा है। इससे लोगों को ये बात पता चल सकेगी सुपर ब्रीडिंग के लिए कौन सी कंट्री ज़्यादा सूटेबल है। इसके 10 साल के बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें सुपर एनिमल्स का अवार्ड दिया जाएगा और इन लोगों को भी प्राइज़ दिया जाएगा जिन्होंने इन एनिमल्स का अच्छे तरीके से ख्याल रखा होगा। और जो भी जानवर सबसे ज़्यादा हेल्दी और जल्दी ग्रो होगा इसको पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। और अब इस बात को 10 साल हो चुके थे। 10 साल के बाद हम एक लड़की को देखती हैं जिसका नाम मीजा था। मीजा साउथ कोरिया के पहाड़ों में रहती थी और उसने एक सुपर पिग को अपने साथ रखा हुआ था और उसने इस पिग का नाम ओगजा रखा था। मीजा को ओगजा के साथ जंगलों में देखते हैं। मीजा वहाँ कुछ फ्रूट्स को कलेक्ट करने आई थी, तभी वो ओगजा को पानी में जाने का कहती है। उसको कुछ मछलियाँ पकड़नी थी। मीजा के ग्रैंडफादर ने अपने घर में एक माइक लगाया हुआ था जिस पर वो कभी भी मीजा को बुला सकते थे, मगर मीजा और ओगजा तो जंगल में ही सो गए थे। जब उसकी आँख खुलती है जंगल के रास्ते से शॉर्टकट लेती है ताकि वो जल्दी घर जा सके। पहाड़ों पर जल्दी जल्दी चलने से मीजा का पाँव स्लिप हो जाता है और मीजा पहाड़ से नीचे गिर जाती है। ओगजा उसे बुझा लेता है लेकिन मीजा को तो बुझा लेता है, उसको बुझाते बुझाते खुद नीचे गिर जाता है। तो मीजा अपने फ्रेंड्स ओगजा को ढूंढने के लिए नीचे जाती है और उसे ओगजा मिल भी जाता है जो कि बिल्कुल ठीक था। देखकर वह जल्दी से ओगजा को गले लगा लेती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रात को मीजा अपने घर में ग्रैंडफादर के साथ खाना खा रही थी तो उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं, मीजा तुम्हारे अंकल आ रहे हैं और ये वही अंकल थे जिन्होंने इनको ये सुपर पिग दिया था। और ये मीजा के अंकल भी उसी कंपनी में काम करते थे जिसकी सीईओ मूवी के स्टार्ट में दिखाई गई थी। मीजा रात को सोने के लिए ओगजा के पास जाती है क्योंकि इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। अगले दिन मीजा के अंकल अपनी पूरी टीम के साथ उनके घर पर आ जाते हैं। उन्होंने ओगजा के कानों में एक डिवाइस लगाई थी जिससे लोगों को ये पता चल सके कि ओगजा की हेल्थ कैसी रहती है। मीजा के अंकल के साथ एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। ये डॉक्टर सुपर पिग की ब्रीडिंग किया करते थे। जब डॉक्टर सुपर पिग यानी ओगजा को देखती हैं तो वह हैरान रह जाते हैं कि उन्होंने पूरी लाइफ में ऐसा पिग कभी नहीं देखा था। अब वो इंटरव्यू में बताते हैं, हमने आज से 10 साल पहले सुपर पिग को अलग अलग कंट्री में भेजा था और हमने ओगजा जैसा सुपर पिग अभी तक नहीं देखा। अब फिर सुपर पिग एनिमल का टाइटल मीजा और उसके अंकल को मिल जाता है। वो डॉक्टर मीजा के ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि आपने इस पिग को कैसे हेल्दी रखा, तो ग्रैंडफादर बताते हैं, हमने इसे पहाड़ों में छोड़ दिया क्योंकि जो कोई नेचर के करीब रहेगा वो हेल्दी ही होगा। इसके बाद ग्रैंडफादर मीर्जा को इसके पेरेंट्स की ग्रेव पर लेकर आते हैं और वह मीर्जा को गोल्ड का एक पिग देते हैं। वो अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि आप मुझे ये क्यों दे रही हैं, तो उसका ग्रैंडफादर बताता है कि ओगजा तुमसे दूर जा रहा है। तो मीर्जा अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि हमने तो ओगजा को खरीद लिया था, तो ये लोग अब ओगजा को नहीं ले जा सकते। वहाँ पर मीजा को ये बात पता चलती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उससे झूठ बोला था, ओगजा को हमने कभी भी नहीं खरीदा था। सुनकर मीजा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। मीजा के ग्रैंडफादर बताते हैं कि आज रात को कंपनी के लोग ओगजा को एक डिपार्टमेंट में रखेंगे और फिर इसको अमेरिका ले जाएंगे। ये सुनकर मीजा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और साथ ही साथ वो अपने ग्रैंडफादर से गुस्सा थी, उन्होंने इससे झूठ बोला। ये सुनकर वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। जब वो घर जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो लोग ओगजा को अपने साथ ले गए थे। वो भागती भागती रोड पर जाती है मगर वो देखती है कि वो लोग ओगजा को गाड़ी में ले जा चुके थे। के बाद रात को मीजा घर आती है। वो अपना गोल्ड का पिग लेती है और बाकी पैसे अपने पास रखती है और अपने ग्रैंडफादर को बताती है कि मैं ओगजा को बचाऊंगी। मगर इसके ग्रैंडफादर बताते हैं ओगजा को दूसरों का खाना बनना होगा और यही इसकी किस्मत है और कोई भी इसकी किस्मत को नहीं बदल सकता। मगर मीजा अपने ग्रैंडफादर की बात नहीं सुनती और वह जल्दी से ट्रेन में बैठ जाती है। फिर वो उस कंपनी में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर मीजा रिसेप्शनिस्ट से बात करने की कोशिश करती है। अगर वो लेडी उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी तो वो दरवाजा तोड़कर ऑफिस के अंदर चली जाती है। वो ऑफिस के अंदर जाकर अपने अंकल को ढूंढ रही थी, पर तभी वो नीचे देखती है तो ओगजा को एक ट्रक में लोड किया जा रहा था। कंपनी के लोग ओगजा को वहां से भेज रहे थे, मगर जब मीजा भागती हुई नीचे आती है तब तक वो ट्रक जा चुका था। लेकिन मीजा हिम्मत नहीं हारती, वो ट्रक के पीछे भागती है। भागते भागते वो ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है और वो बार बार ओगजा का नाम ले रही थी। जब भी उसकी आवाज को पहचान लेता है, पर तभी हम वहाँ पर एक और ट्रक को देखते हैं और इस ट्रक में 2 आदमी बैठे हुए थे जिन्होंने अपना फेस कवर किया हुआ था। वो फेस कवर वाले आदमी इनसे कहते हैं कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, ट्रक रोक दो, हमें आपसे कुछ काम है। ओगजा के अंकल और ट्रक ड्राइवर इनकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब दोनों ट्रक एक टनल में पहुंचते हैं, फेस मास्क वाले आदमी ट्रक को रोक लेते हैं और फिर ओगजा को बाहर निकाल लेते हैं। मीजा ट्रक से दूर खड़ी ओगजा को पुकारती है। फिर ओगजा जब मीजा को देखता है तो उसकी तरफ दौड़ लगाता है और मीजा को अपने ऊपर बैठाकर वहां से भाग जाता है। वो भागते हुए टनल से बाहर रोड पर आ जाते हैं। जो और मीजा एक अंडरग्राउंड मॉल में आ जाते हैं। इनके पीछे पीछे फेस मास्क वाले आदमी भी आ जाते हैं। दौड़ते दौड़ते ओगजा और मीजा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इतने में फेस मास्क वाले आदमी ओगजा और मीजा को पकड़कर ट्रक में बिठाकर ले जाते हैं। ट्रक में 2 आदमी मीजा से कहते हैं, हम ELF हैं, कि एनिमल लिबरेशन फंड है और वो जानवर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो मुसीबत ज्यादा जानवरों को बचाते हैं और इनका ख्याल रखते हैं। की वजह से उन्होंने ओगजा को भी बचाया है और गुज़श्ता 40 सालों से इनका ग्रुप एनिमल सेवर के तौर पर काम कर रहा है।
एलएफ का ग्रुप गलत काम करने वालों को भी एक्सपोज करते हैं। फिर एएफएल का लीडर मीडिया से कहता है कि वो लोग ओकजा को एक लेबोरेटरी में भेज देंगे जहां पर वो ओकजा पर मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ओकजा को एक बहुत बड़े पिग कंपटीशन में भेजा जाएगा। फिर लीडर मीडिया को कहता है कि घबराने की बात नहीं है, इस लैब में ओकजा जैसी और भी एनिमल्स हैं, मुकम्मल तौर पर सेफ हैं, मगर इस लैब तक रिसाई कोई आसान काम नहीं है। इसी वजह से इन लोगों को ओकजा के कान में एक डिवाइस लगानी होगी। ओकजा को वो इस लैब में भेज देंगे जिसका मकसद था कि अगर वो लोग ओकजा पर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये लोग उसको रिकॉर्ड कर सकेंगे, वो पूरी दुनिया को दिखा सके। अब इनकी कंपनी का ये रूल था, अगर कोई इनकार करे तो वो ज़बरदस्ती नहीं करते, यानी अगर मिर्जा इनकार करे तो वो ओकजा को कभी भी लैब में नहीं भेजेंगे। इनकी बात सुनकर मिर्जा इनसे कहती है कि वो दोबारा ओकजा के साथ पहाड़ों पर जाना चाहती है। फिर से कंपनी के एक आदमी झूठ बोलकर कहता है कि मिर्जा मान गई है, इसने हाँ बोल दिया है और वो ओकजा के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तैयार है। के बाद वो कंपनी ओकजा के कान में एक डिवाइस लगा देती है और खुद सारे के सारे ओकजा मिर्जा को वहीं छोड़कर पानी में छलांग लगा देते हैं। इन सब की वजह से उस कंपनी काफी बदनामी हो चुकी थी कि कैसे कंपनी वाले एक बच्चे और उसके दोस्त को अलग कर रहे हैं। ये सब देखकर कंपनी की सीईओ एक प्लान तैयार करती है कि जब हमारा कंपटीशन होगा, इस कंपटीशन में मिर्जा और ओकजा को दोनों को मिला देंगे, जिससे कंपनी का नाम दुनिया के सामने ठीक हो जाएगा। फिर हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद मिर्जा के जो अंकल उस कंपनी में काम करते थे, मिर्जा को अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाते हैं। वो कंपनी के कहने पर मीडिया वाले उनकी बहुत ज्यादा पिक्चर बना रहे थे ताकि वो कंपनी के शो करवा सके। मिर्जा और ओकजा को मिलवा रहे हैं। प्लेन में मिर्जा एक इंग्लिश बुक पढ़ रही होती है ताकि वो इंग्लिश के बारे में कुछ जान सके। इसके बाद हमें ओकजा को दिखाया जाता है, लैब में भेज दिया गया था। इस लैब में और भी एनिमल्स थे, जहाँ पर मौजूद डॉक्टर थे वो ओकजा को देखकर हैरान हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ एएलएफ कंपनी के जो लोग थे उन्होंने भी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी थी। वहाँ पर लैब में डॉक्टर ओकजा को ऑपरेट करवाते हैं। ये सब कुछ एएलएफ कंपनी के लोग देख रहे थे। इस ग्रुप के एक मेंबर बताता है कि मेरे से एक्सपेरिमेंट के लिए कभी तैयार ही नहीं हुई थी, मैंने तो झूठ बोला था। तो अब इस कंपनी का जो लीडर था वो इस मेंबर को मारता है। लीडर उस मेंबर को कंपनी से निकाल देता है क्योंकि उनके लिए गए डिसीजन उनकी कंपनी के रूल के अगेंस्ट थे। वहीं पर लैब में डॉक्टर ओकजा के मीट को निकालते हैं ताकि वो सबको टेस्ट करवा सके। सब लोग ओकजा के मीट को खाकर हैरान रह जाते हैं कि ओकजा जितना हेल्दी था उतना ही टेस्टी भी था। तरफ मिर्जा को रेडी होने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तभी इस रूम में उस कंपनी का हेड आता है जो उसकी हेल्प कर रहे थे। वो बताता है कि उसने और इसके सारे साथियों ने प्लान किया है कि हम मिर्जा और ओकजा को बचा लेंगे और इस कंपनी को एक्सपोज भी कर देंगे क्योंकि लोगों के पास लैब के सारे एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डिंग मौजूद है। इस तरफ कंपनी ने अपने इवेंट को शुरू कर दिया था। वहाँ पर मिर्जा को लाया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि मिर्जा को ओकजा से मिलवाया जाएगा, मगर ओकजा मिर्जा को नहीं पहचान पाता कि वो उसकी फ्रेंड है। इस तरफ उस कंपनी ने रिकॉर्ड की हुई वीडियोस को भी प्ले कर दिया था जो लैब में जानवर पर एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तभी ये देखकर इवेंट में मौजूद लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं और इस डॉक्टर पर अटैक करते हैं। ओकजा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो मिर्जा पर ही अटैक कर रहा था, मगर तभी एएलएफ कंपनी का हेड आकर मिर्जा को बचाने के लिए ओकजा को मारता है। तभी मिर्जा वो रोड को रोक लेती है क्योंकि मिर्जा कभी भी नहीं चाहती थी कि उसके दोस्त को नुकसान पहुंचाए। तभी मिर्जा वहाँ ओकजा को देखती, उसके कान में कुछ कहती है। दूसरी तरफ कंपनी की सीईओ के हाथों से सब कुछ जा चुका था कि वो कंपनी का कंट्रोल अपनी ट्विन सिस्टर को दे देती है जिसका नाम नैन्सी था, क्योंकि नैन्सी की अप्रोच दूर तक थी। सीईओ की बहन कुछ आर्मी ऑफिसर को बुलाती है और एएलएफ को पकड़ने के लिए भेज देती है। वो सभी लोग मिर्जा और ओकजा को लेकर अपने ट्रक की तरफ भाग रहे थे, मगर वो ऑफिसर सब लोगों को पकड़ रहे थे। देखने में लग रहा था कि मिर्जा और इस कंपनी का लीडर भी पकड़ा जाएगा, मगर तब वहाँ पर ग्रुप मेंबर आ गया था जिसने मिर्जा के बारे में झूठ बोला। ओकजा के एक्सपेरिमेंट पर एग्री हो गई है। वो वहाँ पर गाड़ी लाकर मिर्जा और अपने लीडर को बचा लेता है। दूसरी तरफ सीईओ और उसकी बहन जिसने सारे एक्सपेरिमेंट्स को बंद करवाया था, साथ लैब को भी, जिसके बाद उसने सारे एनिमल्स के स्लॉटर को ऑर्डर दे दिया था। ये अब हर सुपर पिग को काट कर बेच दिया जाएगा। मिर्जा रात को इस कंपनी के फैसिलिटीज में जाती है जहां वो बहुत सारे पिग्स मौजूद थे। वहां पर मिर्जा अपने दोस्त ओकजा को ढूंढ रही थी और मिर्जा के साथ एएलएफ कंपनी का हेड भी था। तभी मिर्जा देखती है कि ओकजा को भी स्लॉटर के लिए ले जाया जा रहा है। वो अंदर जाकर देखती है तो सुपर पिग के मीट को प्रोसेस किया जा रहा था। तभी वहां पर उसको ओकजा भी नजर आ जाता है कि एक आदमी उसको मारने ही वाला था, लेकिन मिर्जा अपने और ओकजा की पिक्चर उस आदमी को दिखाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि ओकजा को ना मारो। भी वहाँ पर नैन्सी और उसके सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड आते ही एएलएफ कंपनी के हेड और उसके साथी को पकड़ लेते हैं। तभी मिर्जा नैन्सी से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ओकजा को जाने दो, कि नैन्सी गुस्से में बोलती है कि अब वो मेरी प्रॉपर्टी है और ये सब कुछ एक बिजनेस है। पर पिग का मीट मार्केट में डिमांड पर है क्योंकि उनकी जिंदगी की कीमत हमारे लिए सिर्फ मनी है। वहाँ पर एएलएफ कंपनी का हेड भी नैन्सी से रिक्वेस्ट करता है कि ओकजा और मिर्जा को जाने दो, लेकिन नैन्सी ओकजा को मारने का ऑर्डर दे चुकी थी। तभी मिर्जा उनको मारने से रोकती है तो वो नैन्सी को वही गोल्ड का पिग देती है जो उसके ग्रैंडफादर ने दिया था। और जब नैन्सी उस गोल्ड के पिग को देखती है तो हैरान रह जाती है। तो वो मिर्जा से एक डील करती है। नैन्सी अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि इन लोगों को सेफली इनके गाँव छोड़ा हो। इसके बाद मिर्जा और ओकजा को वहाँ से बाहर ले जाया जाता है। दो पिग्स किसी न किसी तरह अपने बेबी को ओकजा के पास भेज देती है और ऐसा लग रहा था कि वो पिग्स ये कह रही हैं कि हमारे बेबी को बचा लो क्योंकि हम दोनों तो मारे जाएंगे और हमारे बच्चे को अपने साथ ले जाओ।
ये देखकर उस बच्चे को अपने मुंह में छुपा लेता है। इस तरह टाइम गुजर जाता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं जॉन भी जब साउथ कोरिया में अपने घर आ गए थे, उनके साथ बेबी पिग भी था। मीजा अपने ग्रैंडफादर के साथ दोबारा रहने लग गई। इस स्ट्रगल से और जब उसके साथ ही था। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।